दोस्तों, बाबा साहब का ये सपना था कि एक गरीब घर का बच्चा बढ़िया से बढ़िया शिक्षा प्राप्त करे, बढ़िया से बढ़िया नौकरी प्राप्त करे, बढ़िया से बढ़िया काम करे। लेकिन आज के डेट में बाबा साहब का ये जो सपना था उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज भारतीय संविधान को बाबा साहब ने जो इतना मुश्किल से 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखे थे, उस संविधान को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी भी आप नहीं जगे तो हमारा सारा अधिकार खत्म हो जाएगा। जब संविधान खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भी टाइम है, जगिए और अपने समाज के लिए लड़िए, अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। बाबा साहब बोले हैं कि बोलना सीख लो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम बन के जिएगी। तो इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जितने बहुजन समाज के लोग हैं वो जग जाइए। अब जग जाने की पारी आ गई है। अगर अभी भी नहीं जगे तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 में अगर भाजपा जीत गई तो भारतीय संविधान को ख़त्म करेंगे और हमारे हक और अधिकार को ख़त्म करेंगे और हम फिर गुलामी को और बढ़ जाएंगे। बाबा साहब ने संविधान लिखते हुए यह कहे थे कि जिस तुम 500 साल 1000 वर्ष से जो तुम गुलाम बन के जी रहे थे, संविधान के द्वारा हम उस काट रहे हैं, तुम इनका भरपूर आनंद लेना। लेकिन आज जब संविधान बन गया तो मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को ये लगने लगा कि अब भारत धर्म से नहीं संविधान से चलेगा, तो उनका बच्चा संविधान पढ़ने लगा और उसका जो पोथी पत्रा था वो हम लोगों को थमा दिया गया। धर्म के आड़ में हम लोगों को फंसा दिया गया, धर्म के राह पर हम लोगों को चलने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब भारत संविधान से चलेगा, अब देश संविधान से चलेगा, धर्म और शास्त्र से नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोगों को वो पोथी को थमा दिए ताकि हम लोग पीछे की ओर बढ़ते रहें। और आज भी देख लीजिएगा, ब्राह्मण समाज का जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो वही ब्राह्मण बड़े बड़े पोस्ट पे आ जाते हैं और वही ब्राह्मण कांग्रेस की सरकार को भी नचाती है। और जब कांग्रेस हार जाती है और अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो वही ब्राह्मण फिर इधर से शिफ्ट उधर हो जाते हैं और फिर वो बीजेपी को भी नचाने लगते हैं। और हमारे समाज चुपचाप देखते रहते हैं। हमारे समाज के लिए कोई काम नहीं करता, कोई नेता काम नहीं करता, क्योंकि हमारे समाज में एकता नहीं है। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र को दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन आज के डेट में संघर्ष तो करते हैं, चूँकि हमारे बहुजन समाज संघर्ष करने में काफ़ी तेज होते हैं और संघर्ष के बदौलत ही आज आगे बढ़ पाए हैं, लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन हमारा बहुजन समाज संगठित हो जाएगा, मनुवादियों की चलती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं ना कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब के मिशन से जुड़े और अपने समाज के लिए काम करें। जय भीम, जय भारत।